हेलो भाई बहनों, आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में, जिसमें मैं आपको प्रदोष व्रत की मनोकामना पूर्ण व्रत की विधि बता रही हूँ। मेरे इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना। जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट कर देना। और आपको इससे भी अच्छे नए वीडियो अगर चाहिए व्रत की विधि के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं और भी बहुत बताऊंगी। सबसे पहले भाई बहनों, ये व्रत आप प्रदोष काल में ही करें। व्रत विधि प्रदोष का समय में बता रही हूँ आपको। सूर्य अस्त के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक का जो समय रहता है वो प्रदोष काल रहता है। उसी दौरान आप ये विधि करें तो आपकी पूर्ण मनोकामना पूर्ण होगी इससे। दोस्तों, प्रदोष काल में आप मंदिर जाइए, फिर भोलेनाथ के समक्ष 2 बत्ती का दीपक लगाइए। जो दोनों बत्ती एक अलग अलग बनाइए पर एक ही में कर दीजिए वो बत्ती। और फिर बत्ती को प्रज्वलित, दीपक को प्रज्वलित कीजिए। घी का दीपक लगता है दोस्तों इसमें। दो बत्ती का एक ही में बत्ती 2 बनानी है, पर एक ही में शामिल करके आपको इस घी का दीपक लगाना है भाई बहनों। फिर दीपक लगाने के बाद भोलेनाथ को पहले जल से थोड़ा नहलाना है। फिर जल के बाद फिर आपको पंचामृत से स्नान करवाना है भोलेनाथ को। पंचामृत में घी, शहद, शक्कर, दही और गंगा जल, इत्र, ये सब सारी चीजें मिलाकर पंचामृत बनाए और उससे फिर भोलेनाथ को अच्छे से नहलाए। आप चाहें तो अलग अलग चीजों से भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। फिर पंचामृत से भगवान का अच्छे से अभिषेक करिए। फिर आप शक्कर चढ़ाइए, जो भी चढ़ाइए भगवान को, भोलेनाथ को अच्छे से नहलाइए। फिर उनको अभिषेक करिए उनका। और मैंने पहले ही भोलेनाथ का अभिषेक करने से पहले मैंने गणेश जी की, पार्वती मैया की, कार्तिक भगवान की और नंदी महाराज की, सबकी मैंने पूजन पहले ही कर दिए। और उसके बाद में भोलेनाथ की अच्छे से फिर पूजन कर रही हूँ। उसके बाद आप भोलेनाथ को अच्छे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते कहते आप भोलेनाथ पंचामृत से सबसे अभिषेक किया और फिर भोलेनाथ को स्नान कराया। अब मैं आपको जल चढ़ाने की विधि बताती हूँ। पहले गणेश महाराज जी को जल चढ़ाएं, कार्तिक भगवान को फिर जल चढ़ाएं, फिर माँ अशोक सुंदरी को जल चढ़ाएं और माँ हस्त कमल माँ पार्वती जी को जल चढ़ाएं। फिर भोलेनाथ की जलाधारी पर अब भोलेनाथ को स्नान कराकर मैं नंदी जी महाराज जी की पूजन कर रही हूँ। उनके भी मैंने चंदन का तिलक लगाया। अब मैंने नंदी महाराज जी की पूजन कर ली है और कश्यप महाराज जी की पूजन कर ली है। अब मैं भोलेनाथ को अच्छे से, माँ हस्त कमल को अच्छे से सजा रही हूँ। अब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहिए भाई बहनों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पूजन करते करते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते रहना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माता जी का और भोलेनाथ का श्रृंगार करने से भगवान बहुत खुश होते हैं। मैंने ये पूरा श्रृंगार कर दिया है, माता रानी का, भोलेनाथ का, सबका। अब मैंने भोलेनाथ की पूजन भी कर दिए। उनको त्रिपुंड लगाया, चावल चढ़ाए, मैंने सब चढ़ा दिए और बिलपत्र चढ़ा दिए। और अब मैं पूजन की वो खास मेन विधि बता रही हूँ भाई बहनों। अब मैं आपको मेन विधि बता रही हूँ। इसमें मैंने एक बिलपत्र लिया जिस पर चंदन लगाकर मैंने अशोक सुंदरी पर चढ़ाया। फिर मैंने समीपत्र लिया जिस पर जया, विसरा, सामरी वाली दोतली देव बोलकर जलाधारी पर चढ़ाया। उसका जो डंठल रहता है ना, वो उत्तर दिशा में रहना चाहिए चढ़ाते टाइम। और फिर मैंने आंकड़े का फूल लिया, जो नीले कलर का आंकड़े का फूल रहता है ना, वो ही लेना है आपको। और गुच्छे में लेना है, एक नहीं चढ़ाना, पूरा गुच्छा। 3, 4, 5 फूल जरूर रहने चाहिए उसमें। फिर वो मैंने अपन जैसे बैठे ना, ठीक सामने की तरफ उसका डंठल उत्तर की दिशा करके चढ़ाना है आपको। अपने खुद विपरीत, अपन बैठे उसके विपरीत दिशा में चढ़ाना है वो माता के हस्त कमल पर। और फिर आप प्रार्थना करनी है, जो मनोकामना करी है वो आपको बोलना है। हे माता रानी, हे भोलेनाथ, आप मेरी ये कामना है, इसको आप मेरे 3 प्रदोष पूरे हो इतने आप पूर्ण कर देना। देखना आपका व्रत पूर्ण होते होते आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। फिर भोलेनाथ की अच्छे से आरती करनी है। फिर भोलेनाथ की आरती करनी है। फिर आपको कपूर डालकर, कपूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्र आरम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहित नमानी करके फिर आपको आरती, कपूर की आरती करनी है। फिर बाद में आप
को जो भी आप भोग लाए हो, मखाने लाए हो, शक्कर लाए हो, कुछ भी मूंगफली के दाने लाए हो, कुछ भी, उसको 2 भाग में करके फिर भोलेनाथ पे थोड़ा सा स्पर्श करा कर, प्रसाद को भोलेनाथ के शिवलिंग से स्पर्श करा कर आपको साइड में रखकर फिर जल से आचमन कर देना है आपको। और फिर आरती और सब हो गया। अब भोलेनाथ हाथ में चावल लेकर जो भी आपने कामना करी है उसको बोलकर भोलेनाथ के साइड में हाथ में चावल लेकर आप संकल्प करें और वो उसमें बोले कि मुझसे कुछ इस व्रत में भूल हो गई हो, चूक हो गई हो, कुछ गलती हो गई हो तो मुझे आप भोलेनाथ क्षमा करें और मेरे व्रत और मेरी मनोकामना पूर्ण करके आप साइड में संकल्प छोड़ दें। ये हुआ आपका पूर्ण रूप से भोलेनाथ का व्रत मनोकामना पूर्ण विधि। अब मैं आ गई हूँ माता रानी। मैंने सोचा चलो माता जी के पूजन भी कर लेते हैं, तो मैं माता जी को अब भोग देने लग गई हूँ। यहाँ पे माता रानी के भी दर्शन करा रही हूँ। ये हमारी शीतला महारानी है। जय माता दी, जय माता दी। बहुत अच्छा मंदिर बना रखा है हमारे यहाँ पे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। शीतला माता जी के दिन यहाँ पे बस हमारे शहर में 2 जगह ही शीतला माता जी है, तो यहाँ पे बहुत ही भीड़। माता दी, जय माता दी। सीता सप्तमी को यहाँ बहुत ही भीड़ लगती है भाई बहनों। और कितना अच्छा मंदिर बना रखा, बहुत ही अच्छा बड़ा मंदिर है। और मैं तो कभी भी भोलेनाथ के मंदिर जाती हूँ तो माता जी के मंदिर तो जरूर ही जाती हूँ। जय माता रानी। ये पंथवार, ये जो तीर्थ यात्रा जाते हैं ना तो इनकी पूजन करते हैं हमारे यहाँ। और ये साइड में भगवान है ना। थैंक यू भाई बहनों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा पूरा वीडियो वॉच किया। और भी आपको इससे संबंधित जानकारी चाहिए